प्रिय मेरे भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्चे जितने लोग फिर से इसी वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई बहन जितने लोग देख रहे हैं, आप ध्यान करके देखिए, सुनिए कि मैं क्या विषय में आप लोग के सामने रखता हूं। आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग किसी वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोग जानते हैं मैं कौन सा बारे में मैं बता रहा हूँ। भाई बहन, दो विषय पृथ्वी में मौजूद है, एक तो परमेश्वर का महाशक्ति, एक तो शैतान का महाशक्ति। इसी विषय में मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। जानकारी होना जरूरी है। बहुत लोग जानते हैं और कितने लोग अनजाने भी हैं, और कोई कोई तो शैतान के द्वारा चालित होने से भी मैं यीशु मसीह का है बोलते हैं, ऐसे भी है। अरे कोई कोई यीशु मसीह का द्वारा चालित होने से यीशु मसीह का है बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है। मेरा कहने का है, संसार में दो शक्तियाँ हैं, एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है। हम कौन सा शक्ति में हमारा जीवन बीत रहा है, इसी विषय लेकर के मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। दो विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। उसी प्रकार मैं बताया था कि कितना चीज़ दो विषय बोल रहा था, और दो बेटा के बारे में बताया था, एसाव और याकूब के बारे में बताया। एसाव का हाल क्या हो गया हम सब लोग जानते हैं, अरे याकूब कैसा हो गया सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार उड़ाव पुत्र का हाल क्या हो गया सब लोग जानते हैं। अभी क्या है, उड़ाव पुत्र लौट करके अपना घर में लौट करके आया है और पिता को माफ़ी मांगा। पिता उसको ग्रहण किया और सरेंडर हो गया है, नम्र बन गया है, सरेंडर हो गया, नम्र बन गया, इसलिए पिता उसको ग्रहण किया। और पहले हमको देख रहे थे, उसको वस्त्र दिया पहनाने के लिए, बाद में जूता दिया है चलने के लिए। इसका अर्थ तो मैं आप लोग का समझा दिया। अरे अभी एक विशेष विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। ये तीसरा नंबर है, उसको दे रहा है उपहार अपना पिता अंगूठी। ये अंगूठी भी दे रहा है। अंगूठी के बारे में आप लोग का सामने में रखता हूँ, आप ध्यान करके सुनिए। इसको कोई कोई कहानी तरह से सोच देते हैं, लेकिन उतना गहरे बात को नहीं जानते हैं। कोई कोई तो जानते, अच्छा से जानते हैं। इसलिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ कि अंगूठी पहनाने के लिए दे दिया है, अंगूठी पहनाना है। इसको मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, अंगूठी को दे दिया था। अंगूठी किसका दर्शाता है, ये क्या चीज़ है, तीसरा नंबर है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था, तीसरा नंबर के बारे में। तीसरा नंबर है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारा बाइबल के हिसाब से। और पवित्र आत्मा तीसरा नंबर का एक महान परमेश्वर है। आज तीसरा नंबर में हम लोग दुनिया रह रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया भी चालित है। क्या को जब तक हमको ये तीसरा नंबर हमारा जीवन में नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, मैं परपद नहीं बता, आप लोग पढ़ते होंगे प्रेरित के काम में कितना जगह में लिखा है। 8 अध्याय में देखो, और 19 अध्याय में देखो, और 12 कितना अध्याय में देखो। जब लोग परिवर्तन होते थे, बपतिस्मा लेते थे, तो पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको क्या करते थे, परमेश्वर का महान दास लोग हस्तार्पण करते थे। जब तक हस्तार्पण नहीं होता था, पवित्र आत्मा भी उनको लागू नहीं होता था, और पवित्र आत्मा नहीं आते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा चालित नहीं होते थे। इसलिए प्रेरित लोग भी उनको हस्तार्पण कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे थे। आज इसके बारे में आप लोग के सामने कुछ मैं बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज प्रत्येक लोग के पास है, पवित्र आत्मा है। प्रत्येक लोग को, दिल को पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है, क्योंकि मनुष्य का आत्मा एक आत्मा है, और एक शैतान का आत्मा है, और एक परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्य का आत्मा के पास ये दो शक्ति, परमेश्वर का आत्मा भी है जो पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं, और शैतान का आत्मा है। तो जब मनुष्य विश्वास में कमजोरी पड़ जाता है तो शैतान का आत्मा कब्जा करता है, मनुष्य का आत्मा को कब्जा करता है।
अच्छा विश्वास में मजबूत हो जाता है, वचन के आज्ञाकारी हो जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा उनके जीवन में अर्थात मनुष्य का आत्मा में संगति बन जाता है। ये दो आत्मा अभी भी काम कर रहे हैं, दो आत्मा अभी भी काम कर रहे हैं। हम देखते हैं बाइबल में देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा भी लोग अभिषिक्त हो रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा महान चिन्ह चमत्कार काम कर रहे थे। और बाइबल बताती है पुराने नियम से लेकर के अभी नया नियम में पढ़ेंगे, देखते हैं शैतान की आत्मा के द्वारा भी क्या करते हैं, सेवा भी करते हैं। शैतान की आत्मा के द्वारा वही यीशु के नाम से ही करते हैं, लेकिन नकल करता है। कितना लोग आज ऐसे भ्रम में फंसे हैं, बच्चों का अध्ययन नहीं होते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए बढ़िया आग्रह हो जाते हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं चुनता है, कि मेरे को नहीं चुनता है, कि किसी को भी नहीं चुनते हैं, पवित्र आत्मा नहीं चुनते हैं, तो वो सेवा करते हैं, ये तो शैतान की आत्मा के द्वारा हो सकता है। मेरा कहने का है भाई और बहन, ये दुनिया में भ्रष्ट आत्मा काम कर रहा है। कितना कलीसिया में मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़िया शक्तिशाली हो जाते हैं। पवित्र आत्मा वास करने से क्या हो जाता है, बाइबल कहती है पहले खुद का पाप को, खुद का गलत को देखता है। आप सभी लोग जानते ही यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह खुद बताए कि पवित्र आत्मा यदि आएंगे तो खुद का पाप को दर्शाता है, दिखाता है। खुद का पाप को क्या करता है, वो दिखाता है। तो मैं पापी हूँ और ये पाप है, वो पाप है बोल के पहचानता है और पाप से अलग होने के लिए कोशिश करता है। यह है पवित्र आत्मा का काम है। और जो अपना पाप को नहीं दिखाता है, दूसरा पाप को, दूसरा लोग का पाप को दिखाता है, ये शैतान का आत्मा है। ऐसा तो दूसरे लोग का पाप को, खुद का पाप को नहीं दिखाता है तो दूसरा लोग को पाप दिखाता है, ये खुद का गलती अर्थात शैतान का आत्मा है। क्योंकि शैतान का आत्मा भी अभी जोर शोर से काम कर रहा है, जोर शोर से काम कर रहा है। इसलिए मैं कहने का है, बाइबल के हिसाब से मैं कहने का है कि पवित्र आत्मा जो मनुष्य को लागू हो जाता है, आ जाते हैं तो खुद का पाप को दिखाता है और खुद का पाप से उसको मुक्त कराता है, पश्चाताप कराता है, मैं पापी बोलता है और पाप से दूर होता है, नम्र बन जाता है। पूरा पुत्र जैसा मैं पापी है, मैं पुत्र कहलाने का लायक नहीं है बोला अपना पिता को। सुनिए, अपना पिता को मैं लायक नहीं है तेरा पुत्र कहने का, मेरा को एक नौकर जैसा समझ करके रखो बोल के, ये जैसे अपने आप को टूटा करके अपने आप को क्या कर नम्र होकर के, दीन होकर के अपने पिता के पास सरेंडर हो गया है। आज कितने लोग आज क्या है सरेंडर होते हैं, जो जानकारी हो जाता है पवित्र आत्मा किसको काम करते हैं तो सरेंडर हो जाते हैं, नम्र बन जाते हैं और खुद को ठीक करते हैं। दूसरा लोग को नहीं देखता है, वो दूसरा लोग को नहीं देखता है। पवित्र आत्मा आने से खुद का पाप को दिखाता है। खुद का पाप जब तो नहीं देखेंगे तब तो क्या है वो ठीक नहीं होता है, कभी ठीक नहीं है, तो पवित्र आत्मा काम नहीं है। उसके बाद और ये होना पुस्तक में लिखा विचार भी दिलाता है, विचार के बारे में उसको एहसास कराता है, विचार के बारे में एहसास करता है। परमेश्वर का विचार क्या है कि मैं क्या काम कर दिया, ये क्या है, वो क्या करता है, वो दिखाता है। ये पवित्र आत्मा काम है। तो इसलिए अपना पिता उड़ा पुत्र को जो लौटाया तो सब तो दे दिया, लेकिन आखिरी में ये अंगूठी पहनाया है, दे दिया है। अंगूठी का अर्थ है एक मोहर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का चालित होना है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, पहले का लोग क्या करते थे, जब परमेश्वर का अभिषिक्त लोग हस्तार्पण करते थे तो पवित्र आत्मा आते थे और अन्य भाषा में बात करते थे। आज भी अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, मना नहीं है। लेकिन एक बात है,
खाली अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में ही बात करते हैं, खुद का पाप को नहीं देखते हैं, गलती को नहीं देखते हैं। एक ऐसा पवित्र आत्मा है। बताओ, पवित्र आत्मा पहले खुद का पाप को दिखाता है, मैं पापी बोल के खुद को क्या करता है, वो अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। बाद में परमेश्वर का आत्मा उसको काम करता है तो अन्य भाषा में बात करता है, अन्य भाषा में बात करता है। ठीक है, मना नहीं है। आज अन्य भाषा में बात करने वाला लोग बहुत है, बहुत अन्य भाषा में बात करने वाले लोग को आज अनगिनत है, लेकिन पाप क्या है उनको पता नहीं है। भाषा बोलते हैं लेकिन पाप क्या पता नहीं। और कितने लोग तो पाप को जानते हैं, पाप से दूर होते हैं और अन्य भाषा भी बोलते हैं। इसमें हम कैसा करके पहचानना है तो बताइए, तो हम कैसा करके पहचानना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है कि शैतान के आत्मा के द्वारा चल रहा है। मैं तो बलिच रहा हूँ, ये 10 शक्ति दुनिया में काम कर रहा है और शैतान ऐसे काम कर रहा है, नकल कर रहा है, को पता भी नहीं है। ऐसी है, ये बाइबल भी कहती है। ओ झूठा मसीह भी होते हैं बोल के बाइबल कहती है। दूसरा कोरिन्थियों में पिछले वीडियो में बताया था कि इस मसीह का स्वर्ग का दूत का रूप भी ले सकता है, स्वर्ग का दूत भी ले सकता है। आजकल के कितने लोग ऐसे हो रहे हैं। मेरा कहने का है, मेरा प्रियो भाई बहन जितने लोग का सुन रहे हैं, ये तीसरा नंबर में हम लोग दुनिया में रह रहे हैं। आखिरी समय है। पवित्र आत्मा यदि आता है एक लोगों को, कैसा आता है? बाइबल में कहते हैं जब तक तो परमेश्वर का दास लोग का हस्तार्पण नहीं होता है तो आत्मा नहीं आता था, लेकिन आजकल आ जा रहा है, किसी को भी आ जा रहा है। कोई बहन लोग को भी आ जा रहा है, बेटी लोग को भी आ जा रहा है, बेटा लोग को भी आ जा रहा है, माँ बाप सबको आ जा रहा है, बिना हस्तार्पण को भी आ रहा है। लेकिन पहले का जमाना में बाइबल में लिखा है जब तक तो परमेश्वर अभिषेक तो लोग हस्तार्पण नहीं करते थे तो पवित्र आत्मा नहीं आते थे, लेकिन आज आ रहे हैं। हम कैसा करके, जो बाइबल में लिंक नहीं है, मैच नहीं है, हम विश्वास करना ठीक है कि नहीं? आप खुद सोचिए। परमेश्वर का वचन तो दिया गया है, वचन के अनुसार काम नहीं होता है तो बेकार होता है। इसलिए मेरा कहने का है, पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है। जब तक तो परमेश्वर का दास हस्तार्पण नहीं करता नहीं होता। ठीक है, आज इतना कह करके बंद करो, अगले वीडियो में देखने के लिए।